अमबंदा गुरु चरण जीनाय गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणे सी धापची सो गुरु कृपा सी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग भूल चुके हैं सदगुरु ही हमारा जीवन है। गुरु का चरण ही सार शब्द है। एकदम खूटा गांठ करके ये गठिया करके रख लो। एकदम देसी भाषा में आपको बता रहा हूं, झामर झूमर में अजुरा जाओगे, फंस जाओगी, जीवन खत्म हो जाएगा। गुरु का चरण ही सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। यही बात मैं पूरा संसार को बताना है। जिसका घर में जो है भक्ति नहीं है, जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं में हमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझते। माया का इतना पसारा है, इतना पसारा है, इससे छूटना जो है बहुत मुश्किल काम है। आपको सदगुरु मिला हुआ है, लेकिन ये जो है मन ही बहुत बड़ा जो है, इसको शैतान बोल सकते हैं। जो है ये परेशान रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, झामर झूमर में कुछ मिलने वाला है नहीं। जब स्वामी जी बोल रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो।
ये जो है संसार में रहने से बड़ा ज्ञान मिलता है। देखो, दुख तो उसी समय शुरू हो जाता है जब आपने सदगुरु को छोड़ दिया। आपको आनंद चाहिए ना। पूरे विश्व में तीनों लोक की संपदा आ जाएगी तो भी ये मन शीतल नहीं होगा। आपको इतना समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तीन लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार जो है इतना जो है पागल हो रखा है। हम जब संसार में देखते हैं इतना परेशानी है, बाप रे कैसे लोग जीते हैं बिना सदगुरु के। ये जीवन दुखमय होगा आपका यदि आपके चित्त में सदगुरु के अलावा जहां कोई भाव आया तो समझ लो कि दुख ही दुख है। आप भेद को समझ जाइए। एकदम सीधा सीधा देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। गुरु का चरण ही सार शब्द है। आज मैं देख रहा हूं जवान लड़के लड़कियां शादी हो गई, पैसे के पीछे जो है 12 घंटे का जो है पति भी नौकरी करता है। आप भेद को समझिएगा। 8 बजे जो है सुबह जाना है। आप विचार कर लीजिए, 8 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है। इसका मतलब कि वो जो है 6 बजे से तैयारी करेगा। आप भेद समझिएगा। 6 बजे उठेगा, फटाफट नहाएगा धोएगा, 7 बजे 1 घंटे में तैयार होगा। फिर गाड़ी पकड़ेगा, टेम्पू पकड़ेगा, जैसी भी हो अपना गाड़ी लगाएगा और फटाफट 1 घंटा के अंदर पहुंचना है। कहीं बीच में वो हो गया, वह 8 घंटे जा करके अंगूठे के निशान लगाना है, मशीन है वहां पर। 5 मिनट भी देरी हो गया तो उस दिन का हाजिरी गई। भागा भागा जो है वो जा रहा है। आप भेद को समझिएगा। वो 6 बजे उठा और जो है फटाफट लेटरिन बाथरूम जो भी गया होगा, 7 बजे घर से निकला, 8 बजे ऑफिस में पहुंचा, फिर शाम को जो है 8 बजे छूटेगा, फिर घर आएगा। एकदम जवान लड़के, शादी हो गई, पत्नी का भी वही हालत, उसकी ड्यूटी कुछ और। मतलब उनको ये भी समय नहीं है, एक दूसरे का मुख देखने के लिए भी समय नहीं है। ऐसा संसार है ये। आप भेद को समझिएगा। मतलब जो है ऐसा शिफ्ट, ऐसा नौकरी है, ऐसा नौकरी है कि वो जब तक वो आएगा तब तक वो चला जाएगा। यह भी जीवन, ऐसा जीवन ये जो है संसार में जिया जा रहा है। हमने बोला भाई एक तो छोड़ दो, एक तो नौकरी छोड़ दो, तो बोल रहा है अंकल जी जो है उसी के लिए तो, मतलब सुख के लिए ही तो लगे हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप विचार कर लो, किराए पर कमरे ले रखे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उनको जो है एक दूसरे का मुख देखने के लिए भी नहीं है। ऐसा है ये।
तीना लोक की संपदा। आया बस घर माय, अतव मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरधनी, यदि धन से जीवन सुखमय हो जाता, यदि धन से जीवन सुखमय हो जाता, तो ये पूरा संसार जो है, जितने धनवान लोग हैं सब सुखी हो गए होते। ऐसा नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्षिनी, इस संसार में रहने से हमने तो सुना था, लेकिन देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ऐसी जो है स्थितियां इस संसार में हो रही है। अरे जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। ये भारत जो है ऐसी जो है बनता चला जा रहा, नहीं दोनों ही कमाएंगी। अरे उससे अच्छा तो आप भेद को समझो ना, क्या जीवन है। एकदम यंग लड़के लड़कियां जो है उनके पास टाइम ही नहीं है, एक दूसरे को मुख देखने के लिए भी टाइम नहीं है। जब तक वो आएगा तब तक वो चला जाएगा। ऐसा है जीवन। ये जो है बहुत ही संसार जो है बड़ा अजीब अजीब है। केवल रोटी के लिए, केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही। अरे गुरु का चरण ही जो है आनंद का सागर है। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते। गुरु के चरण से मन को हटाया, ये बहुत शैतान है जो है। सदगुरु के चरण से जहां मन को हटाया, ये जो है एकदम बदमाश हो जाता है। सदगुरु के चरण में ही रहने से ये जो सही रहता है। मन को जो है जब गुरु के चरण पर रखते हो तो ये टूट जाता है, इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। आप भेद को समझो। लोहा को जो है अग्नि में डालते ही उसका मल झड़ जाएगा। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते। गुरु के चरण को जो है में जो है मन को जैसे ही रखोगे, वो जो है एकदम उसकी स्थिति जो है ना खराब हो जाती है। मन को खत्म करना है। मन खत्म नहीं होता, शुद्ध हो जाता है। ये अशुद्ध है। बिना मतलब में जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी, जो है जो सदगुरु की साधना नहीं करता है, उसका जीवन जो है दुखमय ही होगा। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जो सदगुरु के चरण में नहीं रहता है,
उसका जीवन दुखमय ही होगा। क्यों दुखमय होगा? आपका यही प्रश्न होगा। नहीं, वो तो बड़ा सुखी है। जब आप पास जाओगे तब आपको जो है पता लगेगा। ये सारे झूठ बोलते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार झूठ बोलता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अब आप बोलोगे इसका मतलब आपने बोला पूरा संसार झूठ बोलता है, तो आपका प्रश्न होगा कि संसार में आप भी हैं, तो आप भी झूठ बोलते हैं क्या? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं भी झूठ बोलता हूं। फिर आपका प्रश्न होगा, फिर आपका सत्संग कौन सुने? इस संसार तर्क वितर्क कुतर्क करता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में सुख ही सुख है। मेरे अंदर में कोई अपना कोई दुख नहीं है। आप भेद को समझो। मेरा जीवन से मेरा से संबंधित जो है, मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसे देखोगे तो मुझे कोई दुख नहीं है, एकदम फिट है। लेकिन जब संसार का देखने से वो दुख हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। मुझे अपना तरफ से कोई दुख नहीं है। कहीं भी डाल दो, कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी पी लेंगे। मेरे लिए तो जो है ना, संसार ही अपना है। सीधा सीधा आप समझ जाओ। मेरे लिए तो सदगुरु है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल गुरु के चरण बस कभी भूले नहीं। मेरे तरफ से हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जो है इस संसार में जो झमेला आया हुआ है, आप भेद को समझिएगा। जो कबीर साहब कह रहे हैं, ए मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं रोऊं यह जगत को, अमको रोवी न कोई, अमको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो सदगुरु इस संसार में इसलिए रोता है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये खेल है। ये खेल है। एक को जो ड्यूटी लगी रखी है, इसको चाहे रुलाओ चाहे कुछ भी करो, जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। एक जीव भागेगा तो ये कंट्रोल नहीं होगा। मनुष्य बहुत चालाक है। ये एक भागेगा तो सारा भाग जाएगा, पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो माया को आदेश है, एक भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। ये महारथी संत जी ने बताया था, लेकिन उस समय नहीं समझ में आया। यह जामती ना लोक का राजा हो, बाधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बाधे संजोई, हंसा
हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। या जामती ना लोक कारा जाओ बांधे यत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कहीं आप उसमें नहीं रहना। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना पूरे जीवन काल में आपको बताऊंगा बहुत कम होगा। यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे यत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। सब जीव के लिए अलग अलग हथियार जो है बांध करके रखा हुआ है, सजा करके रखा हुआ है। ये जो है यमराज ये सदगुरु के बराबर शक्ति रखता है। ये आप भेद को समझिएगा। ये जो खेल है ये जो है माया का, ये पूरा संसार का जो है प्रभु का एक खेल है। खेल में जो है माया को जो है प्रबल शक्ति दिया गया है। इस संसार में कोई भी जो है नहीं रह पाएगा। हथियार बना करके सबके लिए रखा गया है। ऐसा वाला नहीं है कि गोली उसका जो है फेल हो जाएगा। एकदम अब लाखों की भीड़ में रहोगे आपको ही लगेगा आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मृत्यु निश्चित है। अब आप बोलोगे कि नहीं संत लोगों की मृत्यु, उस समय हमें भी नहीं समझ में आता था। महारथी संत जी से मैंने पूछा था यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे यत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो आपसे मिलने से जो सुख मिलता है, जो मैं आपसे मिल रहा हूं, आपको नहीं मालूम है। आप लोग कहां पर हो? आप लोग सब लोग जो है गुरु का चरण में है। तो जो ये मिलन होता है, क्योंकि आपकी वाणी आप बोल ही नहीं पाओगे बिना गुरु के याद किए चरण में गए आप भजन भी नहीं गा पाओगे। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप भजन गाओ आनंदित रहोगे। आप भजन गाओ आनंदित रहोगे। एकदम नोट कर लो इसको। जो गुरु भाई गुरु बहन 11 12 अरे 25 भजन नहीं याद कर सकते हो, दिन भर दुखित रहेगा झामर झूमर में। पूरा पाठ याद कर लिया, इतिहास भूगोल वो बीए शास्त्र एमए शास्त्र जो है 25 भजन नहीं याद होता है आपको। हर भूमि का 5 5 भजन याद कर लो। चलो 5 नहीं याद करो, एक एक याद कर लो। एक भजन में पूरा भूमि का भी है। 5 भजन याद कर लो, आपका जीवन सुखमय होगा। गाया करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आप दुनिया भर का काम कर लेते हो, कथा सुन लो। आप जो है अब बैठो किसी भी जीव के पास
किसी भी मनुष्य के पास, वो बताना शुरू कर देगा और सुबह से लेकर के शाम तक आपको और जाता रहेगा, फालतू फंड की बात बताएगा, सब फालतू फंड का बात बताएगा, कोई आपका मतलब का उसमें नहीं होगा। मेरी तो कोठी है, तो मेरा तो बंगला है, तो मेरे भाई है, तो मेरा जो है वो मोदी जी का ऐसा है। अरे हमको क्या लेना देना है यार मोदी जी फलाने ढेकाने से, कहा बतियाते हैं, बैठ करके पगला जाएगा आदमी ये संसार में। यही करने के लिए आए हो तो ये फलाने अच्छे हैं, तो राहुल बढ़िया है, यही सब सुनने के लिए हम लोग आए हैं। अरे वो चाहे बढ़िया हो राजा, हमको क्या लेना देना भाई, उनकी बात हमारे को तो समझ ही में नहीं आती, बतियाते क्या है, क्या लेना देना उनको हमसे। हमें तो गुरु का चरण चाहिए, ये नहीं भुलाना चाहिए। बिना मतलब में उलझाए हुए हैं, चाहे मोदी जी जो है जीते चाहे वो जीते, हमको क्या लेना देना बताओ। कोई है आपको जो है इस संसार में कोई है नहीं, माता हो पिता हो भाई हो बहन है, सबका अलग अलग है, पति हो पत्नी हो, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो बस जो है, हमें क्या चाहिए, हमें तो गुरु का चरण चाहिए। रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जल पान, अभुजायन अपत्य है, तेल मसालय पान। ये संसार जो है तरक कुतरक बहुत करता है, ढूंढ तो वही रहा है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं न मिलेगा। ये ढूंढ वही रहा है, ढूंढ वही रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, योग वेदी न सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं आपको पूरी दिल भर आप सत्संग सुनो, पूरी ऊर्जा जो है दिल भर रहेगी। मेरी भी ऊर्जा खत्म हो जाती है संसार का झामर झूमर देखते देखते, फिर जो है जब आप लोग मिल जाते हो तो एकदम आनंदित हो जाता है। ये जो है 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह और शाम जो है सत्संग मिल जाता है, एकदम आत्मबल बढ़ जाता है। ये माया का देश है ये,
आत्मबल जो है बढ़ जाता है। संयमया तम होय माना, संयमया तम होय माना। संयम करने से, संयम मतलब गुरु के चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, इसी का आप जो है चिंतन करते रहो। गुरु के चरण के ही बारे में चिंतन करो, देखो जीवन सुखमय होगा आपका। सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाति निसदिना चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं, ये माया बहुत रूप से जो है जीव को ठगती रहती है। जीव जो है, स्वामी जी कहते हैं, एका एकांत दो द्वंद है, तीन ग्राम समझान, अपांच नगर सम जानिए, भजन एक परमान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। एका एकांत दो द्वंद है, आप अकेले रहोगे तो बढ़िया रहेगा। आनंद तो अकेले में न होता है, पिया संग मिलन अकेले में ही होता है। तो जो है आपका चेतन पिया और आप दिन भर आनंदित रहो। इसीलिए तो जो है आपको बोला जाता है समाधि अनुष्ठान में बैठ जाओ चुपचाप। आप देखो, आपको कुछ इस संसार से कुछ लेना देना है नहीं, इस संसार से कोई काम का चीज नहीं है। आप भेद को बूझ जाओ, तो चुपचाप आराम से बैठो और गुरु के चरण, गुरु के चरण, बस उसी में सोचते रहो, गाते बजाते रहो, देखो आनंदित हो जाओगे। तो जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, एका एकांत दो द्वंद है। दो आ जाएगा तो फिर द्वंद हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा, दो आ गया तो ये या ये ऐसा हो जाएगा। उसी भाव में कहा जाता है कि भाई पहले ही जो है स्वामी जी मिल जाए तो फिर तो शादी विवाह करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये संसार झामर झूमर है, इसलिए शादी विवाह भी कर लो और अकेले रहा करो। फिर बोलोगे कि नहीं, शादी विवाह करके फिर अकेले काहे लिए रहेंगे, तो फिर संसार में रहोगे तो दुख भी तो होगा। हाँ, परिवार में रहते हुए भी अकेले रहा करो। तो चेतना को गुरु चरण में लगा करके रखो, यही तो रोज बताता हूं। उसी को जो अमृत बोला गया है, उसी को सार शब्द बोला गया है, उसी को नाम बोला गया है। जहां संसार का चिंतन किए दुख हो जाएगा। बेटी का चिंतन, बेटा का चिंतन, पति का चिंतन, पत्नी का चिंतन, नाती पोते, इनका चिंतन करोगे, दुख सिवाय दुख के कुछ नहीं आएगा। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? मोदी का चिंतन करोगे तो दुख होगा, राहुल का चिंतन करोगे तो दुख होगा, उनके कोठी का चिंतन करोगे तो दुख होगा। हमारे यहाँ जमीन इतने की है, हमारे यहाँ ये सब क्या करना है, फालतू फटका, क्या लेना देना तुम्हें? बिना मतलब में बहस होगा। ऐसे ही अजुराए रहते हैं दिन भर। बात शुरू होगा, बात शुरू होगा, बस वो जो तिल चार इकट्ठे हो जाएंगे। बस तू ऐसा साड़ी पहना है तो ये तो कमजोर वाला है, तू तो सस्ता है तो ये फलाना, यही सब करने आए हो।
साड़ी देखने आए हो, मुंह देखने आए हो, तो गोरा है तो काला है तो सांवला है, यही सब करने आए हो। उसी में अजुरा करके मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, करते करते आए मूर्खो। गुरु का चरण का चिंतन करो। तो ब्याह हो गया, तो ये लंबे थे, तो ये छोटी थी, तो ऐसे शादी, यही सब करने आए हो, बिना मतलब में उसी में अजुराए हुए हैं। अरे जो मिला खाओ पियो, आगे सोचो। गुरु के चरण में जाना है आपने, अपना घर ढूंढना है। नहीं मेरे को ऐसा बोल दिया, अरे बोल दिया खत्म हो गया। इसी में अजुराया हुआ है। यही सब अजुराने के लिए आए हो कि अपना गुरु के चरण में जाना है आपने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने, ये संसार जो है आपको जो है परेशान कर डालेगा। आराम से रहा करो। सुखदा पदारथ अल्यलही, अलही प्राप्य बड़ कोई, आल्य उच्च कोई पद लही, लाम बाड़ा लही होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षणी, आप भेद को बूझो। आप तो सदगुरु के हंस रहो। जब स्वामी जी कह दिए सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद लही, नाम बाड़ा नहीं होय। आप भेद को, बहुत सारी भाई भेद की बातें हैं, मैं सारा बताऊंगा तो संसार मानने के लिए आ जाएगा। ये संसार जो है मारने के लिए आ जाएगा। सीधा बात इसको नहीं समझ में आता है कि गुरु का चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। स्वामी जी कह रहे हैं, संत लोग कह रहा है, कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, संत रविदास जी जो है कह रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं, रामायण कह रही है, स्वरवेद कह रही है, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। फिर भी ये संसार जो है पागल होकर के जो बैठा हुआ है। स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गमा गाम्य लखाइया। रोज आपको मैं सुनाता हूं। ये मैंने, मेरा प्रार्थना नहीं है, ये स्वामी जी प्रार्थना गाए हैं। लोग बोलते हैं नहीं आपका सत्संग बढ़िया हो, तो मेरा सत्संग है ये, मैं कहां से बोलूंगा बताओ। ये पूरा सदगुरु की बाणी है ये। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते? मेरा इसमें क्या है बताओ? स्वामी जी ने लिखे हुए हैं ये, तो ये स्वामी जी की न बाणी है। बोलते हैं नहीं, आप जब आप सत्संग सुनाते हैं तो वो समझ में आता है, और बाकी जो है सुनाते हैं तो समझ में नहीं आता है। वो कोई उसमें कमेंट्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो जो यही सुनाते हैं वही डाल देते हैं। तो बोलते हैं नहीं, आप जैसे ही बोलते हैं तो जो है गुरु का चरण पकड़ा जाता है, और कोई बोलता है तो नहीं पकड़ाता है। जैसे ही आप बोलते हैं हम गुरु के चरण में पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई कमेंट्स किया हुआ है, मैं तो पढ़ता नहीं।
फिर भी कभी कभी वो पढ़ लेता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम सब बात समझ जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई, अब्रह्मा विष्णु बैसल होई। ऋषि बोली जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। अब एक संत है, बहुत बड़े संत है, बोल रहे हैं कि जो है ना, जो है आपका सत्संग। मैं बोला आप झूठ बोलते हैं का जी, मेरा है ये मेरा वाणी है कि सदगुरु की वाणी है। कुछ भी बोल देता है लोग जो है। ये वाणियां सदगुरु की है, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। इसमें मेरा कोई है, आप बताओ। जितना हमारे समझ में आता है, आप पूरा सत्संग सुनते हो, ये सदगुरु का वाणी है कि मेरा है। इसमें क्या मेरा है? कुछ भी नहीं है मेरा, आवाज है बस। मेरा इसमें है क्या बताओ? कुछ नहीं है। सब स्वामी जी का है, कबीर साहब का है, ये वाणी उन्हीं का है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं, तो चेतना कहाँ है? गुरु के चरण में है ना। वहां से हट जाएगी तो एकदम नहीं हो, जो है जब एक शब्द नहीं आएगा। ऐसे ऐसे वाले संत भी है, वाणी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। ये हो चुका है। अब एक ग्रुप है तो जो है वो लोग रोता रहता है कि नहीं आप इस सत्संग में जुड़ा करिए, ये जो है इसी सत्संग में जो है 1 घंटा इधर भी जो है जुड़ा करिए। तो जो है आधा घंटा बोला वो लग नहीं, इनको आधा घंटा का नहीं, इनको 1 घंटे का जो है तो जो टाइम देना है। तो आप बताओ, 1 घंटा 1.5 घंटा तो इधर भी लग जाता है, 2 तो हम लोगों का ही चलता है। एक और है बेचारे, वो लोग भी एकदम बोला नहीं संडे को नहीं हुआ तो मंडे को दूसरा दिन करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यही बाणी तो आपको अपना नहीं समझ में आ जाता है। स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं। बोला नहीं, आप बोलते हैं तो समझ में आता है, और कोई बोलता है तो नहीं समझ में आता है। तो वैसे वाले भी है। और एक ये भी है, बोला ये कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण करके भरवाए रहते हैं लोग। अरे भाई हम काहे लिए भरवाए? स्वामी जी बोल रहे हैं गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु बैसल होई। ऋषि बोली जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। चारों फल गुरु चरण में, चाय बीत फल पाय, असद गुरु जलर छा करी, सर्वठा वजस आय। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं भाई, हम काहे लिए भरमाओ आपको? ना हमें आपसे कुछ ले लेना देना है। पूरे जीवन काल में जो है आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए।
बस आप गुरु का चरण को पकड़ लो, सदगुरु के चरणों को यादों में जो है ना आप बसा लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये मेरी विनती है। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी यही लगा रहे हैं, कबीर साहब यही लगा रहे हैं, मान कहीं दूर लही जाना हो, गुरु दरिया बेनाना हो, मान कहीं दूर लही जाना। तो मन को धोना है, मन को मिटाना है, मन में मैल हो गया है, इसीलिए तो आपको संसार में लाया है। बोल रहे नहीं मन कैसे लाया है संसार में, आप इसको बता दीजिए। अब बताओ, ये आपको समझ में नहीं आता है, ढूंढ के आ रहा है मन, बताओ। सुंदर पति मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बेटा हो जाए, सुंदर, यही सब तो तुम्हारे मन में घूम रहा है। खूब पैसा मिल जाए, खूब बढ़िया नौकरी हो, खूब थोड़ा झाबर झूबर करूं, यही सब करने आए हो। तुम खुद ही संसार में रह रहे हो, तुमको खुद ही संसार चाहिए, तुमको प्रभु नहीं चाहिए, तुमको आनंद नहीं चाहिए, तुम खुद ही मांगे जा रहे हो और दोष देते हो जो है किसको, प्रभु को। भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा अनन्य प्रेम है। स्वामी जी तो कुछ नहीं मांगे, श्राफल देव जी महाराज, स्वामी जी कुछ मांगे बताओ? उन्होंने तो नहीं बोला। स्वामी जी कुछ बोले? स्वामी जी कुछ नहीं मांगे, एक ही चीज मांगे, मुक्ति भुक्ति क्या लेगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हो, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी तो एक ही चीज मांगे। देखो हम लोग जो है यूपी बिहार में लोग बोलते हैं, अरे भाई पानी उनी पी लिए, पानी उनी पी लिए, सब लोग बोलता है कहीं जाओ, किसी का घर में जाओ तो बोलते हैं कि लोग जो कोई भी आता है, अरे भाई चाय वो दिला जा, पानी उनी दिला जा पिए के। तो हम लोग पानी के साथ ऊनी बोल देते हैं, चाय के साथ वाय बोल देते हैं, चाय वाय। तो जो मद्रासी लोग होता है, केरला का होता है, ये वो होता है, तो वो लोग बोलता है कि भाई चाय तो पी लिए, वाय बाकी है। अब वाय का होता है, अरे मैं बोला ऐसा वाला नहीं उसी को ऐसे बोलने का ये कि वो है। अब उनको तो ऐसा तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं सोचा कि स्वामी जी बोले हैं मुक्ति भुक्ति, तो एक दिन उसी के चक्कर में मैं फंस गया। मुक्ति भुक्ति क्या लेगा, तो मुक्ति और भुक्ति तो मैं सोचा कि वही चाय वाय जो हम लोग बोलते हैं, तो स्वामी जी भोजपुरी में वही लिख दिए हैं। लेकिन ये स्वामी जी है, सदाफल देव जी महाराज है, एक एक शब्द का वहाँ भेद है। तो मुक्ति, अब मेरे पास तो जो है आर्मी में कहा उधर उधर कुछ था नहीं, तो मैंने फोन लगाया एक गुरु बहन को, आजकल नहीं जुड़ती है इस संसार सत्संग में नहीं जुड़ती है, स्वामी जी की पक्की भक्त है वो, स्वामी जी की पक्की भक्त है वो एकदम। बोला ऑनलाइन सत्संग बंद करो जो है, मतलब विदेशियों के लिए ऑनलाइन सत्संग है और हम लोगों के लिए नहीं है। ऐसा स्वामी जी जो है करेंगे तो वो सत्संग कराती थी जो, तो पक्की हो गई है एकदम से जो है। मैंने फोन किया, भाई इसको थोड़ा भेजिए, वो जो है क्या बोलते हैं, मेरे पास तो हम तो बड़ा वाला अर्थ वाला है नहीं। तब मुक्ति भक्ति क्या लेगा, मुक्ति मतलब यही, मतलब इस संसार में मुझे वहां नहीं जाना है, स्वामी जी बोल रहे हैं
शीतल देश में जाकर क्या करोगे, वहां तो खत्म हो जाओगे। मुक्ति भुक्ति क्या लेगा। मुक्ति मतलब स्वामी जी ले ही गए नहीं है वहां। स्वामी जी इसी संसार में घूम रहे हैं। अब वो किस रूप में घूम रहे हैं ये तो कोई सदगुरु का हंस हंसरी मतलब जानेगा। मुक्ति भुक्ति क्या लेगा। तो मैं सोचा कि स्वामी जी भुक्ति ऐसे ही बोल दिए, चाय वो पिए, खाना वाना खाए, रोटी वोटी खाए, ऐसा बोला जाता है। अरे सब्जी उब्जी खैला, सब्जी भी दिला, अचार उचार। तो मैं सोचा स्वामी जी ऐसे ही लिख दिए होंगे। अरे नहीं, तो मैंने जो है वो गुरबहल को फोन लगाया, भाई उधर से थोड़ा इसका भेजिए तो, क्योंकि हम लोग तो आर्मी में रहे। तो बोले नहीं जो है रोटी खा लिए है, अभी ओटी बाकी है। रोटी तो खा लिए, अभी ओटी भी ले आओ। मद्रासी लोग आ जाता है तो ऐसे ही बोलता है कि पानी पी लिए है, ओनी भी ले आओ, उसलिए हम बैठे हैं। नहीं तो हम तो को जो है ना कब का चले गए होते। इसीलिए हम बतिया रहे हैं कि भाई यूपी बिहार वालों का रोटी तो खा ली, अभी ओटी वो पता नहीं क्या खिलाते नहीं है सब जो बैठाए रहेंगे जो है। और झूठ बोलते हैं सब कि रोटी तो खा लिया, ओटी खिलाए नहीं। अरे मैं बोला ऐसे ही बोला जाता है, शब्द उसी को बोला जाता है। बोला ऐसे बोला जाता है, झूठ बोलते हो आप लोग जो है। मैं बोला भैया वो ऐसे ही किसी से भी पूछ लो। तो दो चार से पूछा, हाँ वो ऐसे ही बोला जाता है, खाना वाला, पानी उली, चाय हुई, दाना दूना। तो बोला नहीं, हम तो इसीलिए बैठे थे कि अभी क्या पता जो है ना, चाय तो उन्होंने पिला दिया, वाई अभी जो है क्या मतलब बना रहे होंगे घर में जो है। अरे मैं बोला अब हो गया, खत्म हो गया, अब जाइए जाइए। तो मैं वही सोचा कि स्वामी जी लिखे हैं, भुक्ति भुक्ति क्या लेगा, क्या मांग जगमान, अशरण शरण मैं शरण हो, भक्ति दया करुदान। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने फोन लगाया, भाई थोड़ा इसको जो है मतलब वो करिए, भेजिए। फटाफट उन्होंने जो है वो जो है स्वर वेद भाष्य निकाला और फिर जो है उसका फोटो खींचा, व्हाट्सएप किया। फिर मैं जो है उसको देखा तो समझ में आ गया। भुक्ति का मतलब होता है भोग विलास, भोग सुख, संसार का सुख। तब मुक्ति मैं बोला स्वामी जी ऐसे ही भोजपुरी में भी वैसे ही लिख दिए क्या, चाय वही पी लीजिए। तो बाकी वाले देश वाले बोले कि भाई चाय तो पी लिया, वाइन नहीं पिलाते हैं स्वामी जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर तरी। तो मैं भी वही सोचा कि ये मुक्ति भुक्ति बोले हैं, तब मुक्ति हो गई, मतलब स्वामी जी जाएंगे नहीं, स्वामी जी मुक्त नहीं हुए हैं। आप बोलोगे कि स्वामी जी तो खुद ही मुक्त नहीं हुए, हमें कहां से मुक्त करेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हालत हालत नहीं, मुक्ति में जाने से तो खत्म हो जाएगा। हर्षा सा दया नंद भी भूले आ पल रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत सा स्वरूप। तो गुरु का चरण में जाने से तो मर जाएंगे, बाड़ी बंद हो जाएगी। मैं कैसे बोल पाऊंगा बताओ, वहां बाड़ी चलती नहीं है। तो जो है स्वामी जी जब बोल रहे हैं भुक्ति भुक्ति क्या लेगा, मुक्ति चाहिए नहीं स्वामी जी को, अब भुक्ति भी नहीं चाहिए, इस संसार का जो है ये सब नहीं चाहिए। क्या मांग जगमान, और संसार का मान मर्यादा कुछ चाहिए नहीं। भुक्ति भुक्ति क्या लेगा, क्या मांग
जगमान। संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। अशरण शरण मैं शरण हो, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी बोले भक्ति चाहिए, और आप लोग क्या क्या मांगते हो देख लो, क्या क्या मांगते हो देख लो, स्वामी जी क्या मांगे हैं। और आप लोग जाओ दे, इसका उपाय बता दीजिए। पति मेरा टेढ़ा चल रहा है, थोड़ा इसका उपाय बता दीजिए। ये ऐसा है, इसका थोड़ा उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय गुरु का चरण है, क्यों नहीं बुझ जाते हो। तब मुक्ति भुक्ति क्या लेगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हो, भक्ति दया करुदान। और भक्ति क्या है, तो सुरती लीराल तारा शब्द में लगल बगल रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस ली। तो स्वामी जी तो मांगे ही नहीं, सदाफल देव जी महाराज मांगे नहीं। तब एक साल तय तो बोले फिर ये स्वर भेद काय लिए बोल रहा है। हे प्रभु, देव सदा फल भक्ति वे अनइच्छित सबयाल। बोले स्वर वेद काहे लिए बन रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार बाहर से देखने के लिए क्या चाहिए उसको, ये आपको ठगने के लिए बन रहा है। सीधा देसी भाषा में समझ लो, ये मन को ठगने के लिए बन रहा है, मन को शुद्ध करने के लिए जो है बन रहा है। देसी भाषा में आप बुझ जाओ, मन को शुद्ध करने के लिए स्वर वेद बन रहा है। जब जाओगे तो मन वहां जब मर जाएगा। जो पूरे संसार को ये परेशान करके रखा है, यही मन ही न माया है। मन माया तो एक है, माया बल ही समाय। तीन लोक सै पड़ी, काहू कहू समझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। मैं सत्य बात कहूंगा तो मारने लगेगा संसार। बड़ा विचित्र है ये। साच कहो तो मारल धावे, झूठा जग पतियावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार महामूर्ख है। आप बोलोगे कि जो है बोलो आप पूरे संसार को मूर्ख का देखो, उसी में मैं भी हूं। संसार बोलने से उसी में मैं भी हो जाता हूं। ये नहीं बोलना कि मैं, अरे भाई पूरा संसार तो बहुत चालाक है। आप भेद को समझो। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है सदगुरु का। ये बहुत बड़ा विचित्र ज्ञान है। मैं सच बात कहूंगा तो मानने लगेगा सब लोग, इसलिए चुप रहना पड़ता है। मौन व्रत जो है हमें भी धारण करना पड़ता है। मौन व्रत हमें भी धारण करना पड़ता है। थोड़ा जो है इधर उधर से पर्दा लगाता हूं फिर भी लोग जान जाते हैं। आप भेद को समझो। एक संत है, उनको बोला भाई शादी मत करिएगा, बचा सकते हैं।
बोला नहीं नहीं जो है मानव जन्म मिला है, थोड़ा वो शादी करना जरूरी है। तो मैं बोला कर लीजिए कर लीजिए भाई। जो है अब शादी तो हो गया, अब शादी हो गया तो बोला नहीं जो है अभी क्या बोलूं मैं जो है 5 साल तक ऐसे ही डाला है, इधर उधर कोई बच्चा वच्चा नहीं चाहिए। ये सच्ची घटना है। अब 5 साल तक तो जो है ना बच्ची हुई नहीं, वो घूमते रहे इधर उधर। हमारे मित्र हैं, देखो संत नहीं संत नहीं है, लेकिन उनको सदगुरु की बाणी सुनाया है। तो जो है अब बोलोगे वो कहाँ की है, तो मैं बता दूंगा आपको वो जो है ना, मैं जो है क्या बोलते हैं उनका नाम भी मैं बता दूंगा। मतलब सांसारिक साथी जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो एकदम बिल्कुल आए थे नए नए जो है यंग जवान, केरला के हैं, मद्रास के जो है, तमिलनाडु इधर उधर के हैं। तो जो है आए थे, हिंदी उनको आती नहीं थी कुछ भी जो है बेचारे। वहां तो पूरा जो है हिंदी पूरे संसार में मतलब जो है लोग समझ जाते हैं। ये तो ऐसे ही झाबर झूबर करने के लिए ये लोग जो है बोलता है नहीं अंग्रेजी बढ़िया, अंग्रेजी कुछ नहीं बढ़िया है। जो है खाली वहाँ जो है ना अंकल बोला जाता है। अब वो मामा है कि मौसा है कि जो है वो सब नहीं मिलता, मतलब कुछ नहीं पता चलता है। तो मैं बोला उनको भाई तुम हिंदी उनको कुछ नहीं आती थी, तो जो है मतलब सीख गए, वो सीख गए। फिर वो बोला कि भाई जो है ना मैं जाना है, शादी करना है। तो मैं बोला शादी मत करिए, फंस जाएंगे। शादी करेंगे तो फंस जाएंगे, अभी आप स्वतंत्र रहेंगे, घूमते रहिए फिरते रहिए, एक ही अगल बगल सोते थे। अब जो है माने नहीं, बोला नहीं नहीं जो है ना वो मतलब आ रहा है ब्याह का जो है वो सब आ रहा है। फिर हो गया शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर कई है ऐसे घटना में सुनाते सुनाते अनंत काल तक मेरे पास है। पहले ये वाला सुन लीजिए। तो बोला नहीं अभी जो है ना 5 साल तक अभी मतलब 25 साल में शादी किए, और जो है बोला नहीं नहीं जो है ना 5 साल तक कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। 30 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, सब बैटरी सब डिस्चार्ज हो गई। अब जो है बड़ी चिंता हो गई कि नहीं जो है कोई सल्तान वाला चाहिए, कोई सल्तान वाला चाहिए। अब भागे भागे इस मंदिर में उस मंदिर में इस मंदिर में, कहाँ कहाँ नहीं घूमा पूरे संसार के जो है। फिर जो है कहने लगे कि जो है मेरे जो है पत्नी को लोग ऐसे बोलता है, तो बाज बोलता है, तो पला। तो मैं बोला पहले ही तो बोला था शादी मत करिए जो है। अब मैं दुखित हो गया हूँ, आत्महत्या कर आत्महत्या कर लूंगा मैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मैं काहे लिए भाई, काहे लिए आत्महत्या करेंगे, बहुत से लोग जो है संसार में है। तो बोला पत्नी को चेक कराओ तो इसको चेक कराओ, यही सब में बेचारे मतलब परेशान। फिर जो है फिर जो है एक बच्ची हो गई एक बच्ची हो गई। अभी जो है वो शांति से थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। तो जब नहीं था, तो जब था, ये संसार कहने का सब मिला करके मतलब यही है कि जो है अब मैं कैसे कहूं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, यही संसार है ये। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, सारे काम सहज हो जाएगा, सारे काम सहज हो जाएगा। क्योंकि आप झाबर झूबर जो है ना आपको समझ में आता है। अब और कहूंगा तो और सारे बहुत सारे दिक्कत हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर साल आप गुरु के चरण में रहा करो।
तो जो है सारा काम सहजे सहजे अपने आप सारे जो है हो जाएगा। एकदम आप विश्वास करके रखो। आप सत्संग सुनो, सत्संग में जुड़ो, उस सत्संग में जुड़वाओ। सदगु ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस लाभ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्ष रे गुरु के चरण का जो है आप सत्संग सुनो, स्वरवेद पढ़ो, स्वरवेद पढ़वाओ। जो भी काम आप कर, जो काम आप आसानी से कर सकते हो, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, जो काम आसानी से आप कर सकते हो वही काम कर लिया करो। वो भी प्रचार है। तुम्हारे घर में सदगुरु की वाणी चलती रहनी चाहिए। कम से कम देखो, ये लोग बहुत प्रेमी है। एक घर ऐसा भी है जहां सुबह और शाम दोनों टाइम जो है आरती वंदना होती रहती है। और ऐसे भी घर है वो स्वरवेद लाए, उसको बस ऐसे रखा हुआ है। जब कभी त्योहार होगा तो उसको थोड़ा साफ सुफ करके खोल करके और पढ़ लेंगे। अरे भाई, कम से कम जो है शाम को जो है तो जो है आरती वंदना तो कर लिया करो। शाम को ही कम से कम 24 घंटे में जो है बोला हम क्या करें, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो जो है आधा घंटा जो है रोज नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे बोलो तो अब हम क्या करें, तो झाबर झूबर टीवी देखो, मोबाइल देखो, वो सब देखता रहेगा और फिर दुखित रहेगा। बोले मेरे पास तो जो है कोई वो नहीं है, काम नहीं है, तो हम कहाँ लगाए। अरे भाई, अब मेरे प्यारे प्यारे मेरे हर्ष हर्षली जो है कम से कम सुबह शाम जो है एक बार जो है घर में आरती तो कर लो। वो भी नहीं करेंगे और पूरा मतलब सुख ही सुख चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षली। अब किसी को बोलो भाई, सीधा बात इनको नहीं समझ में आता है संसार को कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। बोला आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो यही खाली सुलाते रहेंगे गुरु का चरण गुरु का चरण। अब बताओ, अरे भाई कम से कम आप जो है ये तो कर लिया करो। बलदला आरती तो कर लिया करो। तुम्हारा कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा, कम से कम इतना तो तुम्हारा टाइम हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये संसार ऐसे ही है। सीधा बताओ तो भी नहीं समझता है, उल्टा बताओ तो भी नहीं समझता है। बल की चाल में रहता है, तो बल की चाल में रहोगे तो दुख होगा। किसी को बताओ कि गुरु का चरण गुरु की महिमा, तो सुनता नहीं है और दुखित रहेगा। और दुखित रहेगा तो फिर मतलब क्या बोलते, पूरे संसार को जो है दुखित करेगा। आपको स्वस्थ रहना है, सीधा बात बता दिया गया कि सुबह जो है 8 बजे के बाद से रह करके शाम को 6 बजे तक जो खाना है खा लो। हलवा पूड़ी मिठाई अत्थर पत्थर लोहा लक्कड़ जो खाना है खा लो। 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, स्वस्थ रहोगे। मानेगा नहीं, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा।
बोलेगा दिल में खाना मिलता नहीं है। अरे खाना नहीं मिलता तो काहे लिए कमा रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? जब आपको बोल दिया है सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो खाना है खा लो, नहीं जी हमारा मर्जी, रात को हम 12 बजे खाएंगे तो खाओ, फिर क्यों बीमार पड़ोगे? ये आपको नहीं समझ में आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यही सब करने आए हो, अजुराए रहोगे पूरा जिंदगी। स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवलाधिक होय, समयाबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। स्वामी जी बोल रहे नियम से, तो इतना नियम का पालन आप नहीं कर सकते हो, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? तो दुख तो होगा ही ना। मतलब खुद दुखित होगे और दूसरों को भी दुखित करोगे, खुद दुखित होगे और दूसरों को भी दुखित करोगे। और बातें सुन लो लंबी चौड़ी, बातें सुन लो लंबी चौड़ी, सीधा आपको नहीं समझ में आता है। सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो खाना है खा लो, यही संसार है, यही संसार है। कोई भी जीव जो है, जहां मतलब आप देख लेना, जहां जो है ना अंधेरा हुआ, सब जीव जा करके जो है ना एकदम से जो है ना चुपचाप अपना घर में छुप जाएंगे। एक बार आपको कल जो है सूर्य ग्रहण लगा था, उसे जो है उधर महाराष्ट्र में, तो हम लोग तो ये तो बॉर्डर पर न कोई न्यूज मिलता है न कोई समाचार मिलता है। रोड पर काम चल रहा था, रोड पर काम चल रहा था, एकदम बॉर्डर रोड के, मैं बोला एकदम सीमा पर देश के, और हम लोगों को कोई उधर न्यूज वगैरह कुछ मिलता नहीं था। कुछ जो है अचानक जो है अब उधर जो है मतलब ड्यूटी होता है कितने जो है, मेरे को लग रहा है कि जो है ना वो 4:30 बजे करीब जो है हुआ था, 10-15 मिनट का सूर्य ग्रहण था। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, काम चल रहा था, हम देख रहे थे जो है, अचानक पूरा एकदम अंधेरा हो गया। अरे हम लोग जो है नदी में बैठे हुए थे, नदी चल रही थी, सड़क किनारे जो है अंदर नीचे बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ जोड़ घटा रहे थे, कागज के ऊपर कुछ नाप नूप रहे थे। एकदम से जो है अंधेरा हो गया। अब भेद को समझो, नदी है, नदी के पास में बैठे थे, और जो है अभी ऊपर चढ़ना है। जो है कभी आप लोग पहाड़ में गए हो तो नदी में से ऊपर चढ़ने में रोड में बहुत टाइम लगता है, कम से कम जो है 15 मिनट 10 मिनट, वो तो उसके ऊपर निर्भर है। तो हम लोग जो आराम से बैठ कर कुछ जो है जोड़ घटा रहे थे, और जो है तुरंत जो है एकदम अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। अरे बोला ये क्या हो गया? ऐसे ही बैठ करके हम लोग कागज पर कुछ लिख पढ़ रहे थे, जो है नाप लूप रहे थे, जो है नदी में जो है नीचे एकदम नदी जहां पानी था, और जो है अब ऊपर चढ़ करके मतलब जाना है। 10-15 मिनट जो है ऐसे ही था समय, एकदम अंधेरा हो गया। अब कैसे जाएंगे, जो है बड़ी चिंता हो गई। ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या हो गया। सब चिड़िया चुड़िया जो है जो उधर आसपास जो है ना एकदम हल्ला उल्ला करते करते एकदम जा करके जो है ना सब लोग सो गया। कुछ ऐसे ही हुआ था। ये जो है लगभग मान लो आप जो है 95 से लेकर के 95, 96, 97, 98 इसी के आसपास की है घटना।
तू जो है बहुत वो हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो है वो खाली तर्क भी तर्क करते हैं कि ले रात को चमगादड़ भी खाती है, तो तुम चमगादड़ हो? तुम चमगादड़ हो या मनुष्य हो? सब जीव जो है इस समय देखो, सब लोग आराम से जो है आराम कर रहा होगा। इस धरती पर सबसे चालाक मनुष्य है और सबसे अधिक परेशान मनुष्य ही है। आप देख लो। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। सदगुरु की जो है उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु करयादीस, काले रूप स्वाधीलता, लियमामृत उपदेश। तो आपको अपना भोजन पहचान में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो? तुम क्या सीखा इस संसार में? भोजन का भी ज्ञान नहीं है। डिग्री देख लो, है डिग्री है, फलाने निकाले वो भी क्या क्या करके बैठे हुए हैं, और भोजन का ज्ञान ही नहीं है। भोजन का ज्ञान ही नहीं है। चंद्रमा पर पहुंच गए, हम तो बड़े ये है, हम लोग तो चांद पर पहुंच गए। अरे चांद पर वैज्ञानिक लोग गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे ही झाबर झूबर करके जो है अपने आप को तुम जो है खुशी रहोगे। रात को खाएंगे, मेरी मर्जी है, तो मर्जी है तो मर्जी करो, मन का हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मलमुखा जीव सुख ना मिले, मलयारी रहली तसात, जग जीवन भर बावता, सदगुरु शरण सलात। अरे कम से कम भोजन पानी तो सही कर लो टाइम से, वो भी नहीं होगा। बहुत सारी ये संसार में परेशानियां खुद बनाता है और दोष सबको देगा, पूरे संसार को दोष देगा। सीधा बात नहीं समझ में आता है कि 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो खाना है खा लो, उसके बाद आराम से रहो, वो सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के लिए टाइम किसी को नहीं है। जो है हरि हरि जल की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। बड़ा कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी दुख भी होता है इस संसार को जो है। बाकी सब बातें बूझ जाता है, सदगुरु की वाणी नहीं बूझ पाता है। ये तो स्वामी जी एकदम बिल्कुल सहज भाषा में लिख रहे हैं, भोजपुरी भाषा में लिख दे रहे हैं जो है, फिर भी नहीं समझता है। पढ़ लिया, डिग्री है, पलाले है, निकाले है, कहां से है कहां से है, अमेरिका का डिग्री है तो इधर का, यही सब हम लोग कर ले आए हैं। भारत की विद्या जो है पूरे संसार में नंबर 1 है। ये सब बदमाश है, खाली वहां हथियार बनाते हैं। अभी जैसे आपके यहां ठंडी पड़ रही है, उनके देश में 12 महीने, जैसे हमारे यहां इतना गर्मी हो जाएगा, उनके देश में ऐसी ठंडी हमारे जैसे अभी पड़ रहा है, ऐसी उनके मतलब गर्मी में जो है पड़ती है। अब बोला अंग्रेज की सेना बहुत तगड़ी है, अरे मारो 2 थप्पड़े, अंग्रेजी जी नहीं पाएगा, एक दिन नहीं जी पाएगा ये लोग। जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है, एकदम एक दिन का करोड़ रुपया खर्च होता है भारत का, खाली ये लोग हथियार भी जी नहीं पाएगा। और हमारे यहां देखो आराम से आदमी
एक ही जो है ना मस्त मस्त रहता है, इनके देश में कुछ है ही नहीं। यदि भारत से अनाज बढ़िया बढ़िया माल जो है सब विदेशों को जाता है, असली जो है काजू किशमिश बादाम जो भी चीजें हैं, गेहूं, सब नंबर वन जो है सब विदेश को जो है जाता है। इसको बंद करवाओ, ये सब भूखे मर जाएंगे जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, हमारा काम वो सब नहीं है। आप सीधा सीधा आओ लाइन में। माल कहीं दूर लही जाना हो, गुरु दरिया बेलाना हो, माल कहीं दूर लही जाना। मैं झावर झूमर बात करते करते आपको बताया, ऐसे ही चलता रहता है। और जब हम बात बताते हैं कि आपके इसी शरीर में जो है एक चेतना है, इसी शरीर में एक चेतना है जिसे बल कहा जाता है। बल को गुरु चरण में रखने से वो टूट जाता है, बल खत्म हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो बोलते हैं अंकल आप पता नहीं क्या बता रहे हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ। वो झाबर झूमर बताओ कि नहीं हम अमेरिका से बड़े हैं तो फलान, वो समझ में आ रहा है। और ये बता रहे हैं कि गुरु के चरण में बल को रखो, वो शुद्ध हो जाएगा, आपको आनंद मिलेगा। बोला वो आप पता नहीं क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है जे क्या बात कर रहे हैं आप जे। तो ऐसे ही संसार है ये। लाभ की बात वो समझेगा, लहामुल की बात वे समझेंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंस रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब एक हमारे करीबी आए तो बोले आप क्या बता रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। इनको समझ में बताओ लंबी वाली टीवी बड़ी अच्छी होती है तो वो वाला अच्छा होता है, तो ये वाला फ्रिजिस कंपनी का बढ़िया, वो लोग ये सब समझेंगे। ये वाला माल में वो साड़ी आया हुआ, ये सब समझ में आएगा इनको। आप क्या बता रहे हो, कौन सा शरीर कहाँ जो है, कौन आत्मा कौन परमात्मा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हल्तली। बोला ये सब मत बताओ इनको। तब मैं बोला नहीं बताने से सब दुखित रहते हैं, दिल का सुख कैसे होगा। अरे बोला इनको छोड़िए, इनको ऐसे ही रहने दो, आप अपना गुरु चरण में रहा करो, आप अपना सत्संग सुनाया करो, आप अपना सत्संग में रहा करो। इनको समझाने से नहीं समझेंगे ये, इनको यही समझ में आता है बढ़िया वाला इस मॉडल का उस कंपनी का। यही संसार है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हल्त्री। आप जो है गुरु के चरण में रहा करो और इस संसार को देखा करो, बड़ा आनंद आएगा। मौल कहीं दूर लही जाना हो, गुरु दरिया बेलाना हो, मौल कहीं दूर लही जाना। गुरु की चारा लिया बे 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराला हो, गावेल बेदा वा पुराला हो, बल कहीं दूर लही जाला। गुरु की चारा लिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर लही जाला। गुरु दरिया बेलाना हो, बल कहीं दूर लही जाला। पंडिता बोला पीर यवलिया, ई सब बारब भुलाला, ई जगह बारब भुलाला, बल कहीं दूर लही जाना। गुरु दरिया बेलाना हो,
बल कही दूर लही जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे लगला। बल कही दूर लही जाना, गुरु दरिया बेना ना हो। बल कही दूर नहीं जाना, गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, पैठत उपजे लगला हो। बल कही दूर लही जाना, गुरु दरिया बेला ना हो। बल कही दूर लही जाला। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण चित लाला हो। बल कही दूर लही जाला, गुरु दरिया बेला ना हो। बल कही दूर लही जाला। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसली, ये संसार ऐसे ही है, बूझना आपका काम है। मैं तो दोनों बातें बता रहा हूं। बोलेगा ये वाली गाड़ी जो है ना ऐसा है, तो 5 करोड़ वाली बढ़िया है। अरे हमको क्या करना है? बोला कुछ होना चाहिए तो ऐसा होला, क्या करना है भाई? इधर आराम से 50 रुपया दो, आपको जो है ना 10 किलोमीटर पहुंचा देता है। वो मोबाइल में लगाओ, अपने आप आ जाता है दरवाजे पर, फोन करेगा भैया हम आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। आराम से जाओ, अपना गाड़ी लेकर के आपने क्या करना, लेकर के जाओ, उधर जाओ, फलाने करो, पार्किंग ढूंढो, कहाँ कहाँ ढूंढो, परेशान हो जाओगे। तो आपको तो जो है जीने की कला मालूम है। अब 50 रुपया दो, वो जो है ना 5 लाख की गाड़ी लेकर के आपको दरवाजे पर आ जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। 5 लाख की मैं गाड़ी खरीदूंगा, 5 लाख चला जाएगा। शोरूम से जैसे ही बाहर आ जाएगी, उसका 1 लाख कम हो जाएगा। अब दोबारा वापस कर ले जाओगे तो 4 लाख का हो जाएगा। तो हम 50 रुपया देने में जो है ना आ जा रहा है, आराम से आकर के दरवाजे पर खड़ा हो जा रहा है, फोन कर रहा है भैया आ जाओ जल्दी, हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। आराम से जाओ, बैठो भाई, और लेकर के मतलब जा रहा है। तो हमारे लिए तो जो सबसे बढ़िया वही है, ड्राइवर भी मिल गया। अपना गाड़ी रहो तो जाओ, तैयार होकर डेली सुबह उसको झाड़ू मारना पड़ेगा, क्या पोछा मारना पड़ेगा, पानी मारना, धुलाई धुलाई। अपना गाड़ी रख करके उसको धुलाई मारना पड़ेगा, तेल डलवाने जाना पड़ेगा। खाली 5 लाख से थोड़ा काम चलेगा। उसका लाइसेंस बनाओ, फलाने बनाओ, ठिकाने बनाओ, क्या जरूरत है? इधर 50 रुपये में काम चल जा रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, ये दुनिया झावर झूमर में अर्जी, दुलिया झावर झूमर में अर्जी, दुलिया झावर झूमरना, दुलिया झावर झूमरना, दुलिया झावर झूमर में अर्जी, दुलिया झावर झूमरना, दुलिया झावर झूमरना। आराम से जो है ना भजन गाते रहो, दिल भर आनंदित रहो, गुरु का चरण में रहो। जब मांगो तब गाड़ी जो है आकर के आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। 5 लाख की, 10 लाख की जो है गाड़ी। आप सोच लो, आप विचार कर लो, आपका मर्जी है। मन आपको ऐसा ऐसा फंसाएगा, आप परेशान रहोगे। तो गुरु के चरण में रहा करो। बोला ले कपड़ा प्रेस होना चाहिए तो टनाटन हो क्या जरूरत है बताओ? क्या जरूरत है? क्या आप जो है टनाटन कपड़े पहन लेने से आपका आत्मबल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो सलजमया तम होया बहाना, प्रगटी निज गुण
बल पर धामा। बंद हृदय आत्म वासा, चेतल दीह सर्व प्रकाशा। लीजय ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। सुरति समार आपत जियापा, बिल बिबी कसद गुरु पर तापा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्षणी, आपको बताया तो मैं। बोला आप आर्मी में कैसे नौकरी कर लिए? मैं ऐसे ही नौकरी किया। एक जो है, आप भेद को समझो, एक आदमी जो है अपने जवानों को रिजेक्ट करके मेरे पास भेजेगा, ये सबसे खतरनाक जगह भेज दो उसको। बेचारा आएगा घर रोते गाते, हमने उससे भी काम करवा लिया। आप भेद को समझो, उसने वहां से रिजेक्ट करके भेजा कि इस आदमी को पनिशमेंट करो, फिट फार नहीं है, वो मेरे पास भेज दिया। भाई यहां से आप लिख दो कि ये अनफिट है बंदा, तब इसका जो है हो जाएगा आउट। मेरे पास आए, मैं बोला भाई तुम्हारे बीवी बच्चे घर में है, इधर कुछ काम कर लो थोड़ा बहुत जो है, नहीं तो मैं भी लिख दूंगा तो तेरा चला जाएगा। अब आप विचार करना, आपका काम है कि इस जो है इस जाबर जुबर से निकल जाना बढ़िया है, कुशी में अजुराए रहना है। दिल भर नाम तो नाम किसका होता है? जो दिल भर अजुराए रहता है। लाभ उसी का होता है जो दिल भर अजुराए रहता है, और जो गुरु के चरण में रहता है उसको लाभ की क्या जरूरत है? असली लाभ तो गुरु के चरण ही है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे इन बाड़ियों में सब सदगुरु की ही बाड़ियां हैं। जो मेरी अपनी बाड़ियां है उसमें गलती सलती हो सकती है, आप उसमें से जो है अच्छी चीजों को ले लेना, बाकी सब जो है छोड़ देना, क्योंकि आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बुझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।